न्यायपालिका को, निर्वाचन आयोग को, ऑटोनोमस बॉडीज को संचालित किया जाता रहा है। लेकिन आज पहली बार ऐसा देखने को मिला है कि प्रत्यक्ष रूप से पर्दे के पीछे बैठा हुआ आदमी अपना विद्रूप चेहरा लेकर हमारे सामने आया है और एक तरह से आज का दिन तानाशाही की शुरुआत कर रहे हैं। मैं माननीय प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी जी से निवेदन करूंगा कि आज की पत्रकार वार्ता की शुरुआत करें। आदरणीय उपस्थित सभी पत्रकार बंधुओं, आदरणीय उपस्थित सम्मानित प्रभारी जी, आदरणीय दिग्विजय सिंह साहब, आदरणीय सीएलपी के हमारे लीडर उमंग सिंगार जी, सम्मानित सभी डायस पर बैठे हुए विधायकगण, सभी परिवारजन। मध्य प्रदेश में लगातार भारतीय जनता पार्टी कैसे कलंकित हो प्रदेश, इसको लेकर रात दिन मेहनत करती है। हमने पूरे देश में एक चर्चा है कि वोट चोरी, वोटर लिस्ट मैनिपुलेशन, विधायकों की खरीद फरोख्त, मध्य प्रदेश ने इतिहास में ये काला अध्याय दर्ज करवा दिया। भारतीय जनता पार्टी निर्वाचन आयोग ने सीट डकैती हो गई। अभी कुछ दिन पहले पूरे देश में महिला आरक्षण का ढोंग भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी और उनके विचार के सारे मुख्यमंत्रियों ने किया। महिलाओं के प्रति इनका समर्पण और इनकी सोच मध्य प्रदेश की आज की पूरी घटनाक्रम से पूरे देश और पूरी दुनिया ने देख ली। राजनीतिक बातें बहुत सारी है, पर कलंकित कर दिया मध्य प्रदेश वासियों भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश के प्राचीन सभ्य इतिहास को, इसकी प्राचीन सभ्यता को, इसके भाईचारे को, इसकी राजनीतिक विरासत को। ये लड़ाई देश के लोकतंत्र को बचाने की है। कांग्रेस पार्टी पूरी ताकत से जान लगा देगी, एक कदम पीछे नहीं हटेगी। पर इस बीच में इस पूरे घटनाक्रम के जो लीगल, जो निर्वाचन संबंधित आरोप और हमारे लीगल जो वकील हैं, न्याय को जानने वाले, उनने किस तरीके से, किस भावना से इस पूरे घटनाक्रम को राजनीतिक रूप दिया। लीगल वो रिजेक्ट नहीं कर सकते थे, वहां न कर सकते हैं, पर राजनीतिक दुष्टता, इसको राजनीतिक दुष्टता का नाम दिया जाता है। एक निर्वाचन अधिकारी जो विधानसभा का सेक्रेटरी भी है, उन्होंने किस तरीके से राजनीतिक अमली जामा पहना भारतीय जनता पार्टी का, वो विस्तृत रूप से हमारे अजय गुप्ता जी सबसे पहले आपको बताएंगे। फिर हम फिर से हमारे मीनाक्षी नटराजन जी, आदरणीय प्रभारी जी, दिग्विजय सिंह साहब, उमंग सिंगार जी सब बात करेंगे। पर शार्ट में मैं आप सबसे आग्रह करता हूं, कलंकित कर दिया मध्य प्रदेश को। आदरणीय विजय जय भैया, अजय गुप्ता जी। साथियों, ये जो आज ऑर्डर निर्वाचन अधिकारी ने पारित किया है, वह है पूर्णतः अवैधानिक है, असंवैधानिक है। और ये कुछ इस तरह का आदेश है कि जैसे रोड पे चलता हुआ आदमी होता है ना, कि हमने तो थपाड़ा मार दिया, अब जाओ शिकायत करो, जाओ हमारे खिलाफ पुलिस दर्ज करेगी नहीं करेगी, हमने तो अपना काम कर दिया। तो वैसी गुंडागर्दी का आदेश है। ये पूरा आदेश मेरे पास है। उन्होंने सिर्फ एक आधार पर फॉर्म रिजेक्ट किया है और उनका कहना ये है कि एक हैदराबाद की न्यायालय से सुश्री मीनाक्षी नटराजन जी को एक नोटिस धारा 223 BNSS के अंतर्गत जारी हुआ था और उसका उन्होंने अपने फॉर्म में और अपने शपथ पत्र में उल्लेख नहीं किया।
और इसलिए इसको आपराधिक प्रकरण को छुपाने की संज्ञा देते हुए उन्होंने इस नॉमिनेशन फॉर्म को रिजेक्ट किया, जबकि हमने अपने जवाब में बहुत स्पष्ट तरीके से उनको ये बात लिख के दी थी कि ये जो नोटिस है ये बीएनएसएस की धारा 223 के फर्स्ट प्रोवाइजो के तहत किया गया है, जो प्रोवाइड करता है कि नो मजिस्ट्रेट शैल टेक कॉग्निजेंस ऑफ द ऑफेंस विदाउट गिविंग अक्यूज्ड एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। मैं दावा करता हूँ, भोपाल में नेशनल लॉ इंस्टीट्यूट है, वहाँ के प्रथम वर्ष के छात्र के सामने आप ये प्रावधान रख दीजिए, नोटिस रख दीजिए, अगर 10 में से एक भी अगर ये कह देगा कि आपराधिक प्रकरण की श्रेणी में आता है तो मैं अपनी 32 साल की वकालत छोड़ने को तैयार हूं। ये बीएनएसएस में ये प्रावधान लाया गया है कि जब भी, जैसे हम पुलिस में जाते हैं, हम अपनी कोई रिटन शिकायत देते हैं, पुलिस उसकी जांच करती है, ऐसे ही अब कोर्ट के तहत ये एक प्रावधान लाया गया है जो पहले धारा 200 दंड प्रक्रिया संहिता में होता था, उसका बीएनएसएस में 223 करके लाया गया है कि कोई भी व्यक्ति अगर निजी परिवाद पेश करेगा कोर्ट में तो कोर्ट बगैर कोई काम किए सबसे पहले जो प्रतिवादी हैं, जो अनावेदक हैं, उनको सूचना पत्र जारी करेगी। ये किसी भी प्रकार से आपराधिक प्रकरण की श्रेणी में ही नहीं आता, ये हमने लिख के दिया, लेकिन रिटर्निंग ऑफिसर साहब ने अपने आदेश में इसका एक लाइन उल्लेख करना उचित नहीं समझा, सिर्फ ऑब्जेक्शन करना ने जो कह दिया, और तो और उन्होंने यहाँ तक लिख दिया कि हमको तो ये समझ में आता है, उनकी भाषा में पढ़ दूँ तो वो ये लिखते हैं कि माननीय न्यायालय ने प्रकरण क्रमांक 100 एसआर नंबर एक निजी परिवाद के रूप में दायर किया, इस परिवाद का माननीय न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया गया। ये कहाँ से, किसने कहा उनसे कि संज्ञान लिया गया? ना ऑब्जेक्टर कह रहा था ये बात, ना उनकी आपत्ति में लिखी हुई थी ये बात, ना नोटिस में लिखी हुई थी। आप अपने अपने चैनलों में जब इसकी डिबेट कराएं तो पूछिएगा अधिवक्ताओं से कि क्या 223 के फर्स्ट प्रोवाइजो का नोटिस आपराधिक प्रकरण हो सकता है? अगर वो आपराधिक प्रकरण ही नहीं है तो मुझे उसका उल्लेख अपने फॉर्म में करने की आवश्यकता नहीं। इस तरह की दादागिरी जब हम बहस कर रहे थे, हमारा जो आवेदन था, जो हमारे ऑब्जेक्शन था, वो उनके सामने नहीं था। हमें तो तभी से आभास हो गया था कि आदेश तो लिखा जा रहा है और ये टोटली इलीगल ऑर्डर है, प्रक्रिया का दुरुपयोग है। उन्होंने ये समझ लिया कि हम फॉर्म रिजेक्ट कर देंगे, आप भागते रहो कोर्टों में, कल तक और परसों तक विड्रॉल की सीमा खत्म हो जाएगी, जब तक आप कोर्ट पहुंचोगे हम रिजल्ट ही डिक्लेयर कर देंगे, फिर आप इलेक्शन पिटीशन लगाते रहना और लड़ते रहना।